यहां पर कहूं, एक वैष्णव को, एक उपासक को कम से कम दिवस का आरंभ करते हुए आहार लेने से पहले सबसे पहली वस्तु जो अपनी जिह्वा पर रखनी चाहिए वो श्री ठाकुर जी का चरणामृत ही रखना चाहिए। सबसे पहली वस्तु भी श्री ठाकुर जी का चरणामृत हो। और रात को शयन में जाने से पूर्व, सोने से पूर्व भी अंतिम वस्तु जो आप अपनी जिह्वा पर रखें वो श्री ठाकुर जी का चरणामृत होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे संतों का, भक्तों का मैंने जीवन में ऐसे दर्शन किया, वो कुछ और अपने पास में रखे ना रखे पर श्री ठाकुर जी का चरणामृत सदा अपने संग रखते हैं। ये वैष्णवी सुरीति है। तभी ग्रंथकार कह रहे हैं, पादोदक से वह सबका हरि मंदिर जो विराजे भाल, कंठमाल तुलसी रहे। मस्तक पर सुंदर हरि मंदिर हो, कंठ में सुंदर सी तुलसी जी की माला सुशोभित हो, और करे पादोदक से वे सब काल। यहां तो इनके कहने का तात्पर्य है कि दिन में कई कई बार श्री चरणामृत का सेवन होता रहे। पूर्व भी कभी शायद मैंने आपको कहा था कि अगर अभाव से भी लिया जाए तो चरणामृत तन मन को पवित्र करने वाला है, पर यदि चरणामृत लेते समय आपके मन में यह भाव आ जाए कि इस जल के पास प्रभु के चरण कमलों की चेतना है, कि प्रभु के चरणों का स्पर्श करके आया है, तो उस चरणामृत को ग्रहण करने का प्रभाव, प्रसाद कुछ और देखेंगे आप। पश्चिम के सारे वैज्ञानिक थक कर हार गए, वो कारण नहीं खोज पाए कि भाई गंगा जल की विशेषता क्या है, क्यों गंगा जल कभी दूषित नहीं होता। उन्होंने अनेक अनेक प्रयोग किए, अनेक अनेक प्रयास किए, पर शायद पश्चिम के देश अभी यहां तक नहीं पहुंचे। वो ये नहीं जान पाए कि कुछ ऐसा है जो नहीं जाना जा सकता। ये जानना भी बड़ा आवश्यक है कि कुछ ऐसा है जो नहीं जाना जा सकता। इसका केवल अनुभव किया जाता है गुरुजनों की कृपा से, जो जानने समझने का विषय नहीं है। तो उन्होंने बहुत प्रयोग किए कि भाई आखिर क्या कारण है, क्यों गंगा जल कभी दूषित नहीं होता, क्यों गंगा जल कभी विकृत नहीं होता। कारण तो एक है भाई, क्योंकि गंगा जल के पास प्रभु के चरण कमलों की उस स्पर्श की मधुर स्मृति है। वो ब्रह्मद्रव है, वो चरणामृत है, उसके पास चरण कमलों का संग है, उसके पास चरण कमलों की स्मृति है, इसलिए वो कभी दूषित नहीं होता। ये जीवन रूपी धारा भी, यदि इसे प्रभु के चरण कमलों का संग और स्मृति प्राप्त हो जाए तो ये जीवन धारा भी पवित्र हो जाती है। संत ऐसा ही तो होता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राज। श्रीमद् भागवत तो कहती है तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले ही संत हैं। संत का जीवन है तीर्थ के जैसा पवित्र, तीर्थ से भी अधिक पवित्र। उसके जीवन की पवित्रता क्या है, क्यों इस दूषित संसार में रहता हुआ भी संत अछूता रहता है, दूषित नहीं होता, क्योंकि उसके पास चरण कमलों का स्मरण है, चरण कमलों की स्मृति है, भाव से उन चरण कमलों के संस्पर्श की चेतना है। जो कहते हैं ना, मन मधुकर बना रहे, मन भंवरा बन के बस प्रभु के चरण कमलों से लिपटा रहे। मैं गाता हूं कई बार, मन भंवरा थारे चरण कमल से आलिपटायो जी, नाथ हरि सरनी आयो जी। ये मन मधुकर बन के बस प्रभु के चरण कमलों के निकट मंडराता रहे। तो एक वैष्णव, एक उपासक अपने दिवस का आरंभ करे चरणामृत से। पहली वस्तु जो आपकी जिह्वा पर जाए वो प्रभु का चरणामृत हो।